जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो हर हिंदुस्तानी को बहुत बहुत बधाई। भारत ने कल पाकिस्तान को धो डाला। बहुत उम्मीदें लेकर आया था पाकिस्तान कि हम इस बार तो बिल्कुल करामात कर देंगे, लेकिन बेचारा फिर से वही वही हालत दोबारा धुल गया अच्छे से। कोई बात नहीं, है तो आम बात है, इट्स नॉट नथिंग न्यू। चलिए कोई बात नहीं। अब भारत अभी सकते में है, बहुत ही घबरा गया है। क्यों घबरा गया है? क्योंकि अभी तक हम सब लोग यही जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भीष्म पितामह सिर्फ इंडिया के ही थे। महाभारत तो इंडिया का ही महाकाव्य है। तो भीष्म पितामह महाभारत के थे, भारतीय थे। भारत का नाम जुड़ा है भीष्म पितामह के साथ। लेकिन अब एक दूसरे भीष्म पितामह पैदा हो गए हैं दुनिया में। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये भीष्म पितामह और कहीं नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। और खबर ये है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को पीछे नहीं छोड़ देता है, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। भाई साहब, बहुत बहुत बड़ी बात है। हिम्मत वाला चाहिए, हिम्मत वाला इंसान है, हिम्मत चाहिए। अब भीष्म पितामह के बारे में हम सब जानते हैं क्या पर्सनालिटी थी भीष्म पितामह की। तो अगर कोई भीष्म पितामह की बराबरी करने चला है तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी उस इंसान में। तो अब दूसरे भीष्म पितामह पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान मतलब एक गजब के नए जोश में आ गया। अब ठीक है, क्रिकेट में दोबारा धुल गया, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है ये सब। छोटी बड़ी मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, हर पाकिस्तानी को कुर्बानी देने की आदत है। वो तो कुर्बानी उनके जज्बे में है, उनके खून में है। तो जब से पाकिस्तान बना है, हर पाकिस्तानी कुर्बानी ही दे रहा है, राइट। चाहे वो अपनी खून की कुर्बानी हो, चाहे वो अपने भूख की कुर्बानी हो, चाहे प्यास की हो, चाहे पैसों की हो, चाहे अपने सुख चैन की हो। कुर्बानी देने की आदत पुरानी है पाकिस्तानियों को। तो अब दिन बदलने वाले हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। अब हमने सब सुना है, इतने बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, कहीं तेल मिल रहा है तो कहीं सोना मिल रहा है। तो अब दिन बदलने वाले। अब ऊपर वाला मेहरबान होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और अब दिन बदल जाएंगे। तो यूं ही बस टाइम पास के लिए शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके पीछे वजह है। एंड नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अब पूरा विश्वास है उनको कि अब विद इन नो टाइम, बस अब उनको वो मैजिक वैंड मिल गया है, जादू की छड़ी मिल गई है शहबाज शरीफ को। अब वो घुमाना शुरू कर देंगे और अब पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। अब उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा अपना कशगोल लेके। कशगोल मतलब पीक का कटोरा, राइट। तो अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कशगोल को लेके सब जगह घूमने की, हर किसी के सामने फैलाने की। अब पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट बनने वाला है, आत्मनिर्भर बनने वाला है। अब एक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब एक पैसा नहीं मांगेगा पाकिस्तान को। माँ भवानी की कसम, शहबाज शरीफ अब कशगोल ले जाना बंद कर देंगे अब अगले ट्रिप से। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। अभी डेरा गाजी खान में वो एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर ये बात कही है, इफ़ वी डोंट लीव इंडिया बिहाइंड then my name is not Shehbaz Sharif. We will make Pakistan a great nation and move ahead of India. Sharif stated while expressing his determination to outpace India. बिल्कुल सही बात है सर। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ has declared his ambition to make Pakistan a greater nation than India, vowing relentless efforts to achieve this goal. If we don't leave India behind, then my name is not Shehbaz Sharif. We will work day and night. A day will come when we will make Pakistan a great nation and move ahead of India. Sharif declared while addressing a large crowd in Dera Ghazi Khan. अब उनका जो फोकस होगा वो ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस पे होगा। तो उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि उनकी जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से अब भिड़ चुकी है काम में। अब रिलेंटलेसली, बिल्कुल बिना रुके दिन रात इस काम में लग गई है। और अब बिल्कुल अब फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा पाकिस्तान की। वी विल नॉट रिलाई ऑन लोन्स एनी मोर। Under my leadership, Pakistan will build a self-sustaining economy and stands on its own feet. He stated. अब भैया देखो, इतना इतना कमाल किया है, अजूबा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कहाँ 40% चला गया था इन्फ्लेशन और घट के मात्र 2%। अरे भाई साहब, इंडिया को सीखना चाहिए। निर्मला जी
देखिए क्या हो रहा है, कुछ सीखिए पाकिस्तान से, अपने पड़ोसी मुल्क से। 40% से 2% पे आ गया पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट। आप 6% से आप 3% तक नहीं ले पाई हैं। कुछ सीखिए, कुछ सीखिए पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से कुछ सीखिए। हमेशा बुराई करना अच्छी बात नहीं है। तो आपका देश भी आपको बिल्कुल पलकों पर बिठाएगा, तो आपको सीखिए और उस इम्प्लीमेंट करिए। आप जाइए, मिलिए उनसे, वो पूछिए, वो सीक्रेट्स जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिसके बल पर पाकिस्तान आज सिर्फ मात्र 2% इन्फ्लेशन रेट पर पहुंच गया है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। और अब हम सब एज एन इंडियन, हर हिंदुस्तानी को अब ये चिंता हो रही है कि यार अभी तक तो हम यही सोचकर खुश होते थे कि पाकिस्तान से इंडिया कहीं ज़्यादा आगे है, अब खतरा मंडराने लगा है। तो अब समय आ गया है कि हम हिंदुस्तानी भी, हर आम हिंदुस्तानी सतर्क हो जाए और इस पर कड़ी नज़र रखे। तो देखना होगा कितनी जल्दी पाकिस्तान इंडिया को सरपास करता है और ग्रेट नेशन बढ़ता है शहबाज शरीफ के लीडरशिप में। अभी उनके लीडरशिप में होगा, अभी तक किसके लीडरशिप में था यार? पिछला टर्म फिर किसका था? जहाँ तक मुझे याद है पिछला टर्म भी शहबाज शरीफ का ही था। तो अब क्या किया भैया पिछले टर्म में, कोई बात नहीं, ज़्यादा इस पर कुछ बोलना का नहीं है। अब इंतज़ार करना है कि कब पाकिस्तान अपने इस सपने को साकार करता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पाकिस्तान के भीष्म पितामह के इस भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।